हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। आज हम यूज ऑफ जियोइड, स्फीयर एंड इलिप्सॉइड का बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि हमें पता है, हमने अर्थ मॉडल्स देखे थे कि इलिप्सॉइडल मॉडल के बारे में देखा था हमने, उसके अंदर फ्लैटनिंग के बारे में देखा था। उसके बाद हमें पता है कि ऑब्लेट ऑथलिक स्फीयर के तौर पर भी हम अर्थ को प्रिडिक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो एक्चुअल शेप होता है अर्थ सरफेस का, जो एक्चुअल शेप होता है वो हमारे पास जियोइड कहलाता है। तो उनका यूज हम कौन सी चीज़ के लिए, कितना हम उसको एग्जामाइन करते हैं। ठीक है, तो जियोइड कब मानते हैं अर्थ सरफेस को, स्फीयर किसके लिए यूज किया जाता है, इलिप्सॉइड हम कब किस पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास कि जनरली जियोइड, स्फीयर एंड इलिप्सॉइड आर यूज्ड टू डिफाइन अर्थ ट्रू शेप in different ways. The geoid is considered as a reference from which elevations और heights can be measured. तो हमने इक्विवेलेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में देखा था। मीन सी लेवल से जो हम सरफेस बनाते हैं, जो हम एक्चुअल अर्थ शेप बनाते हैं, उसको हम जियोइड कहते हैं। जिसके रेफरेंस में हम क्या करते हैं, एलिवेशंस किसी भी ऑब्जेक्ट की, चाहे आप किसी भी माउंटेन की हाइट निकाल रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट निकाल रहे हो, तो इस जियोइड सरफेस के रेफरेंस के बेसिस पे हम उसकी एलिवेशन और हाइट को मेजर करते हैं। आगे देखेंगे इसके बारे में। तो ऑर्थोमेट्रिक हाइट क्या चीज़ होती है, ठीक है, उसका फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे। अंडुलेशन भी देखेंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे जाके देखेंगे। ऑर्थोमेट्रिक हाइट, इलिप्सॉइडल हाइट और जियोइड सेपरेशन या जियोइड अंडुलेशन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मीनिंग है कि जो जियोइड सरफेस होता है वो क्या चीज़ होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्रिएट की जाती है हमारे पास। क्योंकि डेंसिटी भी हमें पता है कि मास डेंसिटी जो रहती है किसी भी जो मटेरियल प्रेजेंट है वहाँ पर अर्थ के अंदर, उसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो डिफरेंट डिफरेंट क्रिएट होता है हमारे पास। तो जो शेप बनता है हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस का, वही हमारे पास क्या, अर्थ का शेप माना जाता है, जिसको हम जियोइड कहते हैं। तो इसके बेसिस पे जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हम हाइट मेजर करते हैं या एलिवेशन मेजर करते हैं, तो हमारे पास ये जियोइड जो होता है वो रेफरेंस पॉइंट रहता है, ठीक है। तो इट इज रेफरेंस सरफेस फॉर ग्राउंड सर्वे। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशंस आर मैप्ड विद रेफरेंस टू द जियोइड सरफेस। तो हॉरिजॉन्टली भी हम इसको रेफरेंस देते हैं, ठीक है। और वर्टिकल पोजीशन के लिए, जैसे एलिवेशन हाइट मेजर करना है, उसके लिए तो रहता ही है। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशंस आर लेटर एडजस्टेड टू द इलिप्सॉइडल सरफेस। तो हॉरिजॉन्टल जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं हमारे पास, ठीक है, उसकी किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल जो पोजीशन है एक्स और वाई, जेड तो हमारे पास एलिवेशन डेटा हो गया, वर्टिकल डेटा हो गया हमारे पास। तो जो एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट होते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको हम इलिप्सॉइड सरफेस के साथ एडजस्ट कर देते हैं। क्योंकि जियोइड सरफेस की क्या इरेगुलरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। इलिप्सॉइड तो हम मान के चलते हैं अर्थ सरफेस को, बट जो जियोइड होता है हमारे पास उसकी इरेगुलरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में जब हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन रहता है उसको हम एडजस्ट कर देते हैं इलिप्सॉइड सरफेस से, बिकॉज द इरेगुलरिटीज ऑन द जियोइड सरफेस वुड मेक प्रोजेक्शन एंड अदर मैथमेटिकल कॉम्पिटिशंस एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। क्योंकि उसका इरेगुलरिटी ज़्यादा रहता है जियोइड सरफेस का। ऑन द अदर एंड एलिवेशंस आर डिटरमाइंड विद द रेफरेंस टू द जियोइड सरफेस। लेकिन जो हम जेड एलिवेशन डेटा निकालते हैं हमारे पास, वो जियोइड सरफेस से ही हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब जियोइड देखा हमने, इलिप्सॉइड हमारे पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए यूज किया जाता है। अब हमारे पास ऑथलिक स्फीयर भी कहीं पे हम मानते हैं अर्थ सरफेस को। वो कहाँ मानते हैं कि द ऑथलिक स्फीयर इज द रेफरेंस सरफेस फॉर स्मॉल स्केल मैप्स ऑफ कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड लार्ज एरियाज। तो स्मॉल स्केल मैप्स कौन से होते हैं, जब हम लार्ज एरिया को कवर करते हैं। तो जनरली सर्वेइंग पर्पज के लिए जो स्फीयर माना जाता है अर्थ सरफेस को, ठीक है, ऑथलिक स्फीयर जिसको हम कहते हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में हम मैपिंग करते हैं। और जनरली स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं जिसका डिनोमिनेटर लार्ज रहता है, मतलब कि लार्ज एरिया को कवर करने के लिए जो स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं उसके लिए हम अर्थ सरफेस को रेफरेंस मानते हैं ऑथलिक स्फीयर, ठीक है। दिस इज बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन स्फीयर एंड इलिप्सॉइड इज नेग्लिजिबल व्हाइल मैपिंग लार्ज एरियाज ऑन पेज साइज मैप। तो जब लार्ज स्केल मैप बहुत ज़्यादा रिड्यूस करना पड़ता है स्केल, ठीक है, तो जो इलिप्सॉइड है और ऑथलिक स्फीयर है, इनके बीच का जो डिफरेंस है बहुत नेग्लिजिबल रहता है। देयर इज ऑल्सो ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैप प्रोजेक्शंस इक्वेशंस फॉर द इलिप्सॉइड देन ए स्फीयर। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ पता चली कि अगर हम जियोइड मानते हैं, ठीक है, जियोइड सरफेस लेकर चलते हैं सरफेस को, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, क्योंकि प्रोजेक्शन क्रिएट नहीं हो पाती, इसलिए हम इलिप्सॉइड सरफेस मानते हैं। बट जब हम स्फीयर
जो सर्वेइंग करते हैं और स्मॉल स्केल मैप्स क्रिएट करते हैं हमारे पास, तो इलिप्सॉइड सरफेस को भी हम ऑर्थलिक स्फीयर मानते हैं। एक तो हमारे पास स्मॉल स्केल मैप्स के लिए लार्ज एरिया कवरेज रहता है, तो उनके स्फीयर और इलिप्सॉइड के बीच में नेग्लिजिबल डिफरेंस रहता है, ठीक है। और उसके बाद जब हम इलिप्सॉइड को मैप प्रोजेक्शन करते हैं और रिड्यूस करते हैं स्केल पे, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखने के लिए मिलती है। इसलिए हम इलिप्सॉइड से क्या स्फीयर में कन्वर्ट कर देते हैं उसको, जिससे कि कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। इन एडिशन द स्फेरिकल एंड इलिप्सॉइडल इक्वेशंस फॉर ए पर्टिकुलर मैप प्रोजेक्शन प्रोवाइड द सेम रिजल्ट फॉर द स्मॉल स्केल। अब स्मॉल स्केल मैप्स कौन से हो जाते हैं, 1:1 मिलियन अगर हमारे पास उसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, 1:10 लाख हो गया हमारे पास 1 मिलियन, ठीक है। तो जब ये रहता है हमारे पास, तो स्मॉल स्केल मैप्स के लिए जो डिफरेंस रहता है स्फेरिकल और इलिप्सॉइडल इक्वेशंस का, वो बहुत नेग्लिजिबल रहता है और जनरली सेम ही रिजल्ट शो करता है। इसलिए हम वहाँ पर इलिप्सॉइड के छोड़ के हम स्फेरिकल शेप मानते हैं वापस। ए स्फीयर प्रूव्स एडिक्वेट अलोंग द इक्वेटर इक्वेटोरियल प्लेन बट फेल्स एट लोकेशंस क्लोजर टू द पोल्स। तो ये जो स्फीयर हम मानते हैं वो अलोंग द इक्वेटर ज़्यादा बेटर रहता है एज कंपेरिजन टू द पोल्स। पोल्स पे हमारे पास जो रीडिंग रहती है वो थोड़ा ज़्यादा एरर रखती है, ठीक है। विद द लार्ज स्केल, अगर हम लार्ज स्केल मैप्स क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर रहता है जो स्मॉल एरिया को कवर करता है, उनको लार्ज स्केल मैप्स कहते हैं। हमने टाइप्स ऑफ स्केल में देखा था, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैप्स में देखा था। तो 1:10,000 है, इसका मतलब है कि लार्ज स्केल मैप है, मतलब कि स्मॉल एरिया को कवर करता है। तो डिफरेंस जो होता है स्फेरिकल और इलिप्सॉइडल का अप्रोक्सीमेटली कैन बी सिग्निफिकेंट, हेंस वी नीड टू टेक द अर्थ ऑब्लेटनेस इनटू अकाउंट। तो जो सिग्निफिकेंट रहेगा, मतलब हम उसको नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। अर्थ सरफेस को हम इलिप्सॉइडल है तो इलिप्सॉइड मानना पड़ेगा, उसको हम स्फेरिकल नहीं मान सकते। तो जो भी अर्थ का ऑब्लेटनेस है हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ हमें पता है कि साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वो ज़्यादा लार्ज होता है एज कंपेरिजन टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जो ऑब्लेटनेस है वहाँ पर अर्थ की, उसको हम काउंट फॉर लेना पड़ेगा जब हम लार्ज स्केल मैप्स क्रिएट करते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि अर्थ सरफेस को कम हम जियोइड मानते हैं, किस पर्पज के लिए हम इलिप्सॉइड मानते हैं और किस पर्पज के लिए स्फेरॉइड मानते हैं, ठीक है। तो उसका समरी भी अभी हम डिस्कस करेंगे। द इलिप्सॉइड ऑल्सो रेफर टू एज ए स्फेरॉइड इज ए मच बेटर अप्रोक्सीमेशन फॉर द शेप ऑफ अर्थ देन द स्फीयर, ठीक है। द पोल्स आर स्लाइटली फ्लैटेंड एंड द इक्वेटर आर बल्ज। इलिप्सॉइड हम इसलिए बेटर है हमारे पास एज कंपेरिजन टू स्फेरॉइड, क्योंकि इक्वेटर पे बल्ज है अर्थ सरफेस, ठीक है, जो अर्थ का शेप है वो बल्जेड है इक्वेटर पे, और पोल्स पे हमारे पास फ्लैट एंड है। तो इलिप्सॉइड जो है बेटर रिप्रेजेंटेशन है अर्थ सरफेस का। द पोल्स आर स्लाइटली फ्लैटेंड एंड इक्वेटर बल्जेज। अनलाइक द स्फीयर द इलिप्सॉइड कैन हैंडल डिसिमिलर डायमेंशन। तो इलिप्सॉइड को मानना बेटर है हमारे पास अगर अर्थ सरफेस को किसी भी पर्पज के लिए मानते हैं। अब तीन चीज़ हमने देखी, उसकी समरी देख लेते हैं। कि जियोइड हो गया हमारे पास, जनरली जियोइड सरफेस से हम क्या है वर्टिकल पोजीशन, जैसे एलिवेशन हो गया, उसकी हाइट हो गई किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको हम मेजर करते हैं जियोइड सरफेस से। दूसरा हम इलिप्सॉइड मानते हैं जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन हमें जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, फीचर की, उसको मेजर करने के लिए इलिप्सॉइडल सरफेस मानते हैं। बट ये भी कॉम्प्लेक्स नेचर रहता है जब हम लार्ज स्केल मैप क्रिएट करते हैं। स्मॉल स्केल मैप में तो हम इलिप्सॉइड मानेंगे हमारे पास, सॉरी, लार्ज स्केल मैप्स में तो हम इलिप्सॉइड मानेंगे, बट स्मॉल स्केल मैप्स में जब लार्ज एरिया कवरेज रहता है तो हम उसको स्फेरॉइड मान सकते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस रहता है वो नेग्लिजिबल रहता है। बट लार्ज स्केल मैप्स में सिग्निफिकेंट रहता है, इसलिए हमें इलिप्सॉइड मानना पड़ता है। तो ये तीनों का सिग्निफिकेंस क्या है कि कौन से अर्थ सरफेस का यूज हम किस पर्पज के लिए कर रहे हैं, उसके बेसिस पे इसका यूज होता है हमारे पास, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है वो पैराग्राफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस है हमारे पास। फिर हमारे पास विच इज़ द बेस्ट रेफरेंस इलिप्सॉइड फॉर यू। इलिप्सॉइड के बारे में हमने देखा था फ्लैटनिंग का केस, ठीक है। तो बेस्ट इलिप्सॉइड कौन सा है, जैसे आपने WGS देखा होगा, वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम, ठीक है, उसके बारे में भी देखेंगे। सो बेसिकली एवरी GIS एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट इज बेस्ड अपॉन ए रेफरेंस इलिप्सॉइड विच इज डिफाइंड एज ए स्टैंडर्ड इलिप्सॉइड विद मेजर्ड पैरामीटर्स। तो फ्लैटनिंग का केस देखा था जब भी हम इलिप्सॉइड के बारे में देखे थे। जैसे जैसे फ्लैटनिंग बढ़ रही थी हमारे पास 1:2 हो गया, 1:4 हो गया, 1:8, तो इसमें हमारे पास, ठीक है, और जब 0 हो जा रहा था हमारे पास,
तो ये तो स्फीयर को या सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा था। जैसे जैसे हमारे पास फ्लैटनिंग 1:2 बढ़ रही थी तो इलिप्सॉइड का शेप बढ़ रहा था हमारे पास, ठीक है। और हमने देखा कि इलिप्सॉइड जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन किसी भी फीचर को निकालने के लिए उसका पर्पज है, ठीक है। तो ओवर द ईयर्स न्यूमरस रेफरेंस इलिप्सॉइड्स हैव बीन डेवलप्ड बाय वेरियस जियोडेसिस्ट्स विद मेजरमेंट्स टेकन एट डिफरेंट सोर्स पॉइंट्स ऑन अर्थ। तो बहुत सारे इलिप्सॉइड रेफरेंस हमारे पास अब तक आ चुके हैं हमारे पास, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सोर्स पॉइंट अर्थ के ऊपर लेकर उसका मेजरमेंट किया गया, जिससे कि हमारे पास इलिप्सॉइड रेफरेंस बनाए गए हैं हमारे पास। At least 20 determinations of Earth's radii and flattening have been attempted from measurements taken widely at different locations. The foremost purpose of these various determinations is to develop a best fit model for a specific part of the Earth, compromising accuracy over other parts. तो different सोर्स पॉइंट की वजह से हमारे पास फ्लैटनिंग क्रिएट की गई है। वहाँ पर फ्लैटनिंग हमें पता है a-b/a रहता है हमारे पास। सेमी मेजर एक्सिस हो गया, सेमी माइनर एक्सिस हो गया और डिवाइडेड बाय सेमी मेजर एक्सिस हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इससे हम फ्लैटनिंग निकालते हैं और इनवर्स फ्लैटनिंग में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हो जाता है a/a-b, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में जो इनवर्स फ्लैटनिंग है डिफरेंट सोर्स पॉइंट के बेसिस पे क्रिएट की गई है, फ्लैटनिंग कैलकुलेट की गई है। और हमारे पास क्या है, अर्थ का जो रेडियाई है उसको भी डिफरेंट सोर्स पॉइंट से मेजरमेंट के बाद कैलकुलेट किया गया है। और उसके बेसिस पे हमारे पास बेस्ट जो रिप्रेजेंटेशन रहता है अर्थ का, कौन सा इलिप्सॉइड सरफेस हमारे पास बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, बहुत सारे हमारे पास जियोडेसिस्ट्स ने कैलकुलेट किए हुए हैं, ठीक है। अब उनके नाम देख लीजिए कि वैल्यूज ऑफ 10 डिफरेंट इलिप्सॉइड यूज्ड बेसिस फॉर मैपिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका सिग्निफिकेंस पहले आप देख लीजिए कि जैसे ये मान लीजिए ट्रू शेप है अर्थ सरफेस का, और हमने काफ़ी सारे इलिप्सॉइड क्रिएट किए हुए हैं हमारे पास, ठीक है। ये एक इलिप्सॉइड हो गया, फिर से बना देते हैं कि ये हमारे पास ट्रू शेप हो गया अर्थ का, और हमने इलिप्सॉइड बनाया एक, जो डेसिस ने इस टाइप से इलिप्सॉइड बनाया। दूसरा आया, ठीक है, उसने डिफरेंट सोर्स यूज किया अर्थ सरफेस का, ये वाला क्रिएट कर दिया। फिर ऐसे ही हमारे पास ओवर द ईयर्स बहुत सारे इलिप्सॉइड यूज किए गए हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि कौन सा इलिप्सॉइड किसी पार्ट को बेटर रिप्रेजेंटेशन देगा। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वाला ज़्यादा पोर्शन जो है वो पिंक वाला कवर कर रहा है, तो ये वाला जो पिंक वाला इलिप्सॉइड है वो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन रहेगा इस अर्थ सरफेस के लिए। तो ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट पोजीशन के लिए, ऐसे ग्रीन है तो ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन रहेगा अर्थ सरफेस का। तो डिफरेंट इलिप्सॉइड डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस के लिए बेस्ट रिप्रेजेंटेशन रहता है उस अर्थ को डिटरमाइन या अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए। उससे क्या हमारे पास, अगर हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन कैलकुलेट करते हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो हमारे पास एक्यूरेसी जो है वो हाई अचीव होती है, ठीक है। तो वही हमारे पास मेन पर्पज रहता है कि हम किसी भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल फीचर की जो पोजीशन है उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकें। तो डिफरेंट इलिप्सॉइड है हमारे पास, नेम है जैसे एरी हो गया, एवरेस्ट हो गया, ठीक है, बेसल हो गया, क्लार्क इंटरनेशनल, क्रासोस्की हो गया हमारे पास, ऑस्ट्रेलियन हो गया, WGS 72, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें ध्यान देना है वो है हमारे पास WGS 84। ये इसलिए क्योंकि ईयर में ये जब डेवलप हुआ जैसे 1984 में WGS 84, तो हमें इस पर फोकस करना है क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे पास। WGS 84 वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, 1984 में डिस्कवर किया हुआ या इसको क्रिएट किया गया था। इसमें हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस की जो वैल्यू ली गई थी वो थी हमारे पास 6378137, और सेमी माइनर एक्सिस की वैल्यू जो मीटर में ली गई थी वो हमारे पास 6356752 कैलकुलेट की गई थी, ठीक है, 0.3। और पोलर फ्लैटनिंग, जो इनवर्स फ्लैटनिंग निकाली हमारे पास, वो कैसे निकाली, a/a-b से, ठीक है। तो उससे हमारे पास 1/f की वैल्यू है कितनी है, 1:298.257, और हमें पता है कि बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो अर्थ का है वो 1:298 है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो हमें डिफरेंट इलिप्सॉइड क्रिएट किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस वैल्यू के बेसिस पे, उससे हमने क्या फ्लैटनिंग निकाला। तो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो रहता है हमारे पास किसी भी पार्ट ऑफ अर्थ के लिए, WGS 84 को एज्यूम करते हैं हमारे पास, ठीक है, बेस्ट रिप्रेजेंट करता है अर्थ सरफेस को। उसके अलावा जैसे एवरेस्ट हो गया हमारे पास, ये भी हमारे पास काफ़ी यूज किया जाता है, 1:300 न्यूटन ने दिया था हमारे पास जो फ्लैटनिंग दी थी स्टार्टिंग में, ठीक है, न्यूटन या आइंस्टाइन जो भी हमारे पास दिया था, तो स्टार्टिंग में बताया था उसने कि 1:300 है, बट एक्चुअली में जब अभी प्रेजेंट में जो मानी जाती है 1:298, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, ठीक है।
तो जब WGS84 क्या चीज़ है आपको अब पता चल जाना चाहिए कि ये एलिप्सॉइड मॉडल है जो एक अर्थ सरफेस को बेस्टली रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे एलिप्सॉइड हैं, बट आपको WGS84 याद रखना है। इसका आपको पोलर फ्लैटनिंग की वैल्यू याद रखनी है, 1:298.257 रहता है, ठीक है। These reference ellipsoids are only slightly dissimilar because of the differences in source data location. तो different source data के basis पे हमारे पास different ellipsoid model create किए गए हैं. Certain reference ellipsoids work better than others for certain applications and for certain regions. तो जो best part of earth surface को cover करता है, क्योंकि अगर हम इंडिया का निकाल रहे हैं, अमेरिका की पोजीशन निकाल रहे हैं हमारे पास, तो उस पार्ट ऑफ अर्थ को कौन सा रेफरेंस इलिप्सॉइड जो है बेस्ट रिप्रेजेंट करता है, किस पर्पज के लिए हम यूज कर रहे हैं, डिफरेंट इलिप्सॉइड मॉडल यूज किया जाता है हमारे पास, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि यू शुड चूज रेफरेंस इलिप्सॉइड एवरेस्ट 1830 फॉर एशियन GIS प्रोडक्ट्स बिकॉज दिस इलिप्सॉइड इज मोर सुटेड फॉर एशियन रीजन, वेयर एज फॉर अदर रीजन सम अदर रेफरेंस इलिप्सॉइड विच मे सुटेबल मोर, ठीक है। जैसे अब इस फिगर में मैं आपको ग्रेड समझा के दिखाता हूँ, ये वही चीज़ है जो मैंने अपने अभी समझाया था कि जो एक्चुअल अर्थ शेप है, जैसे जियोइड हो गया जो ट्रू शेप ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये वाला हो गया हमारे पास। अब आप यहाँ पे देखिए, दो रेफरेंस मॉडल ले रखे हमने कि एक इलिप्सॉइड है हमारे पास जो फिटिंग कर रहा है इंडिया को, ठीक है, दूसरा है हमारे पास इलिप्सॉइड फिटिंग नॉर्थ अमेरिका को। तो अगर आप अमेरिका में जाके कुछ सर्विंग या किसी एप्लीकेशन पर्पज के लिए मॉडल का यूज कर रहे हो तो आप ये वाला इलिप्सॉइड मॉडल यूज करोगे, ठीक है। और अगर आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो आपको ग्रीन वाला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास फिटिंग है इंडिया के लिए, और ये जो है हमारे पास वो फिटिंग है नॉर्थ अमेरिका के लिए, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, तो ग्रीन वाला बेस्ट रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है क्योंकि ये इसी के साथ प्योर कांटेक्ट में अर्थ सरफेस का, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है तो उसके साथ ये वाला इलिप्सॉइड मॉडल कांटेक्ट में वापस। तो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा इलिप्सॉइड मॉडल रहेगा, उसके एप्लीकेशन के बेसिस पे आपकी लोकेशन डिफाइन रहेगी, तो उसके बेसिस पे आप इलिप्सॉइड को यूज कर सकते हो क्योंकि एक्यूरेसी बेटर अचीवमेंट रहेगी, ठीक है। तो अनलाइक एवरेस्ट 1830 एंड अदर मेजर एरिया स्पेसिफिक इलिप्सॉइड, WGS84 इज मोर यूनिवर्सल, ठीक है। तो WGS84 आजकल बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल माना जाता है कि ये बेस्ट रिप्रेजेंट करता है इलिप्सॉइड मॉडल जो है अर्थ सरफेस को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि WGS84 इज मोर यूनिवर्सल, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड रेफरेंस इलिप्सॉइड्स, इट इज डिटरमाइंड फ्रॉम सैटेलाइट ऑर्बिटल डेटा एंड कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट देन द अर्लियर ग्राउंड मेजरमेंट डिटर्मिनेशंस। Although it gives the best fit ellipsoid for the entire earth, it may not offer best fit for a particular part of earth. तो बेस्ट फिट किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अर्थ की बात नहीं करता, ये ऐसा इलिप्सॉइड मॉडल है WGS84 जो बेस्ट फिट करता है वहाँ पर पूरे एंटायर अर्थ को, इसलिए WGS84 जो है वो मोर यूनिवर्सल है, उसको हम ज़्यादा यूज करते हैं इलिप्सॉइड मॉडल के केस में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इससे, आपको ये चीज़ याद रखनी है WGS84, ठीक है। तो ये रेफरेंस इलिप्सॉइड मिसमैच हमने देख लिया। तो इलिप्सॉइड मॉडल का देख लिया हमने, जियोइड देखा हमने, ठीक है, मेन हमारे पास इलिप्सॉइड मॉडल था, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम डेटम का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे डेटम हमें पता है कि कोई रेफरेंस सिस्टम चाहिए हमारे पास, किसी का भी अगर आप हाइट निकालते हो, ठीक है, तो एक रेफरेंस लेके चलते हो, जनरली मीन सी लेवल हो गया, उसके रेस्पेक्ट में आप एलिवेशन डेटा कैलकुलेट करते हो। तो कोई भी डेटम सिर्फ हाइट के लिए नहीं, आप अपनी पोजीशन निकाल रहे हो, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया तो ये 0 0 मान के आप किसी की भी पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ओरिजिन हो गया 0 0, तो ये एक रेफरेंस हो गया ना, इसके रेस्पेक्ट में आप इस फीचर की XY कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो ये क्या डेटम हो गया, रेफरेंस हो गया हमारे पास। तो ये एक हॉरिजॉन्टल डेटम होगा, एक हमारे पास वर्टिकल डेटम होगा। तो उसके बारे में देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेटम में कि डेटम डिस्क्राइब द पोजीशन, ओरिएंटेशन एंड स्केल रिलेशनशिप ऑफ ए रेफरेंस इलिप्सॉइड टू द अर्थ। तो डेटम एक तरीके से रेफरेंस हो गया हमारे पास, रेफरेंस इलिप्सॉइड हो गया अर्थ को किसी भी फीचर की पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए, ओरिएंटेशन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, या किसी भी स्केल को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन सर्वेइंग इन जियोडेसी डेटम इज रेफरेंस ऑन द अर्थ सरफेस अगेंस्ट विच पोजीशंस आर मेजर, जैसे हमने
ओरिजिन देखा 0 0, उसके रेस्पेक्ट में हम किसी भी फीचर के एक्स वाई कोऑर्डिनेट लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये डेटम जो है एक रेफरेंस पॉइंट हो जाता है, ठीक है। डेटम ऑल्सो डिफाइंस द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम वेयर द मेजरमेंट्स आर मेड, ठीक है, ओरिजिन हो गया। ए डेटम कैन बी एसोसिएटेड विद वन और मोर अर्थ मॉडल्स फॉर डिटरमाइनिंग द पोजिशंस। There are hundreds of locally developed reference datums around the world, usually referenced to some convenient local reference point. A specific point on the earth can have substantially different coordinate depending on the datum used to make the measurement. तो आप रेफरेंस के बेसिस पे, ठीक है, ये मान लीजिए ये फीचर जो है वो तो फिक्स्ड है हमारे पास, इसका मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 और 2 है, जब ये 0 0 शो कर रहा है हमारे पास, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट आप 1 और 2 इसके बेसिस पे लिख रहे हो इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब मान लीजिए आपका जो रेफरेंस सिस्टम है वो जो डेटम रहेगा वो हमारे पास ये वाला ओरिजिन मान के करोगे तो इसका जो लोकेशन आएगा वो 1 और 2 से कम आएगा हमारे पास, मान लीजिए हाफ कर देते हैं तो 0.5 और 1 आएगा हमारे पास। तो कहने का मतलब है कि आप कौन सा डेटम यूज कर रहे हो, किस रेफरेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकाल रहे हो, वो डिफरेंट कोऑर्डिनेट आते हैं हमारे पास डिफरेंट डेटम के बेसिस पे, ठीक है। तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स डिपेंडिंग ऑन द डेटम यूज्ड टू मेक द मेजरमेंट। रेफरेंसिंग जियोडेटिक कोऑर्डिनेट्स टू द रॉन्ग डेटम कैन रिजल्ट इन पोजीशंस एरर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मीटर। तो एक्यूरेसी डाउन हो जाती है जब हम रॉन्ग डेटम को चूज करते हैं। डिफरेंट नेशंस एंड एजेंसी यूज डिफरेंट डेटम्स ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज टू डिस्क्राइब पोजीशंस। डिफरेंट नेशन है, डिफरेंट एजेंसी है हमारे पास, तो डिफरेंट ही हमारे पास डेटम यूज करती है किसी भी फीचर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। प्रेजेंट डे डेटम्स बेस्ड ऑन इंक्रीजिंगली एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ द अर्थ आर इंटेंडेड टू कवर लार्ज एरिया। तो आजकल जो हमारे पास डेटम यूज किया जाता है उससे हम हाई एक्यूरेसी अचीव करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो क्योंकि वो लार्ज एरिया को भी कवर करता है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कोऑर्डिनेट है उसको हम हाईली एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। जैसे मीन सी लेवल की हमने बात की थी, तो मीन सी लेवल एक रेफरेंस सिस्टम है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में हम एलिवेशन डेटा निकालते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट निकाल सकते हैं। तो मीन सी लेवल रेफर टू द एवरेज हाइट ऑफ ओशियन सरफेस बिटवीन द मीन हाई टाइड एंड मीन लो टाइड लेवल्स। तो मीन सी लेवल के बारे में हम वैसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी देखेंगे, बट आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। मीन सी लेवल का मतलब देखिए मीन एवरेज वैल्यू होगी हमारे पास, तो हाई टाइड्स रहती हैं ओशियन के अंदर और लो टाइड्स रहती हैं। तो हाई टाइड हो गई, लो टाइड हो गई, ठीक है, इन सभी का जो एवरेज आता है वो हमारे पास क्या है, मीन सी लेवल हमारे पास माना जाता है। तो ये जो हाई टाइड लो टाइड होती है वो तो खैर मून की वजह से होती है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा ब्रीफ देखेंगे इसका। बट मीन सी लेवल जो होता है वो हाई टाइड और लो टाइड का जो एवरेज हाइट रहते हैं ओशियन का, उसको मीन सी लेवल कहते हैं। उसके रेस्पेक्ट में ही हम मानते हैं कि हमारा जो भी पॉइंट का एलिवेशन है, आपने MSL तो देख लिया मीन सी लेवल, बट आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर देखोगे तो वहाँ पर एलिवेशन डेटा लिखा रहता है, या फिर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी हाइट पर माउंटेन्स पर टनल बनी हुई है तो कितने हाइट पर बनी हुई है, वो जो हाइट रहता है एलिवेशन डेटा रहता है वो मीन सी लेवल के रेस्पेक्ट में रहता है, ठीक है। तो मीन सी लेवल को हम एज्यूम करते हैं, जैसे आपको पता है कि वाटर जो है अगर आप कहीं पर मूव करोगे तो कहाँ पर जाएगा, जो उसका लोएस्ट पॉइंट रहेगा, ठीक है। अब लोएस्ट पॉइंट तो हमारे पास ये पता चल गया ओशियन हो गया। अब इसमें भी ओशियन में फिक्स हाइट नहीं रहती, कुछ हाई टाइड्स रहती हैं, टाइड्स हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। तो जितनी भी हाई टाइड और लो टाइड रहती है उसका अगर हम एवरेज आउट करते हैं तो उसको हम क्या मान के चलते हैं, मीन सी लेवल। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसका फिगर भी आएगा हमारे पास, उसके रेस्पेक्ट में हम ऑर्थोमेट्रिक हाइट, ठीक है, फिर हम इलिप्सोइडल हाइट को भी डिस्क्राइब करेंगे, फिर उसके बाद जियोइड अंडुलेशन क्या होता है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, जियोइड सेपरेशन, उसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे। तो मीन सी लेवल की आपको भी डेफिनेशन सिर्फ समझनी है कि एवरेज हाइट ऑफ ओशियन सरफेस बिटवीन द मीन हाई टाइड एंड मीन लो टाइड, ठीक है। इसको फिगर से हम समझेंगे, मीन हाई टाइड और लो टाइड के एवरेज को हम मीन सी लेवल कहते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो जियोडेटिक डेटम्स आर जनरली क्लासिफाइड एज इधर अ जियोसेंट्रिक डेटम और ए लोकल जियोडेटिक डेटम। ए जियोसेंट्रिक डेटम इज ग्लोबली सेंटर्ड एंड एडिक्वेटली अप्रोक्सीमेट द अर्थ साइज एंड शेप एज ए होल। द सेंटर ऑफ द रेफरेंस इलिप्सॉइड कोइंसाइड विद द सेंटर मास ऑफ द अर्थ। तो ये जो जियोसेंट्रिक डेटम होता है इस फिगर के अंदर आप देख सकते हो फिगर 5 में, तो मीन सी लेवल से तो हमारे पास जियोइड सरफेस बन गया हमारे पास जो एक्चुअल ट्रू रिप्रेजेंटेशन रखता है, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस से जो मीन सी लेवल का आता है हमारे पास उसको जियोइड सरफेस बोलते हैं।
इसके रेफरेंस में आप देखिए कोई कौन सा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन इलिप्सॉइड है, ठीक है, उसको क्रिएट किया। तो इसका जो सेंटर पॉइंट रहेगा उसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, और ये जो इलिप्सॉइड कोइंसाइड करता है अर्थ के सेंटर ऑफ मास से। तो ये हमारे पास जो हो गया वो हमारे पास जियोसेंट्रिक डेटम रहता है, ठीक है। एक डेटम हो गया, ये जो इलिप्सॉइड सरफेस हो गया एक डेटम हो गया, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ मास हो गया जो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर अर्थ सरफेस और उसके साइज को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा हमारे पास क्या है, इसमें तो वहाँ पर अर्थ के सेंटर ऑफ मास से ये चीज़ आप यहाँ पे देखोगे। तो दूसरा हमारे पास लोकल जियोडेटिक डेटम है कि लोकल जियोडेटिक डेटम इज यूज टू करेक्टराइज ए पर्टिकुलर रीजन वेयर द रेफरेंस इलिप्सॉइड, ठीक है, एंड द अर्थ शेप कोइंसाइड। तो यहाँ पे तो जो इलिप्सॉइड यूज हुआ वो एज अ होल अर्थ को हमारे पास बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, बट लोकल जियोडेटिक डेटम हमारे पास ऐसा इलिप्सॉइड हो गया जो एक पर्टिकुलर अर्थ के शेप को, मतलब कि एक पर्टिकुलर रीजन को बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इलिप्सॉइड, ठीक है। उसका जो सेंटर रहता है हमारे पास उसके रेस्पेक्ट में हम उसको किसी भी ऑब्जेक्ट के फीचर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो लोकल जियोडेटिक डेटम होगा। लोकल मतलब एक पर्टिकुलर रीजन को जो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इलिप्सॉइड, उसको कंसीडर करते हैं। और जियोसेंट्रिक डेटम या फिर लोकल जियोडेटिक डेटम जो होता है वहाँ पर ग्लोबली सेंटर्ड रहता है वहाँ पर, ठीक है। जियोसेंट्रिक डेटम मतलब कि ग्लोबली सेंटर्ड, जो अप्रोक्सीमेटली पूरे अर्थ शेप को और साइज को बेस्ट रिप्रेजेंट करता है इलिप्सॉइड, ठीक है। उसके सेंटरों को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ मास जो है अर्थ का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, इसका जो सेंटर पॉइंट आ रहा है वो सेंटर ऑफ मास हो गया। बट ये जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे लोकल जियोडेटिक डेटम है जो बेस्ट पर्टिकुलर रीजन को जो इलिप्सॉइड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन सी लेवल एंड इलिप्सॉइड कोइंसाइड ज़्यादातर इस पोर्शन को कवर कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़, आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको फिर से क्लियरली बता देता हूँ। देखिए दो चीज़ें हमारे पास, एक जियोसेंट्रिक डेटम है, एक लोकल जियोडेटिक डेटम है। सबसे पहले आप नाम से जा सकते हो, जियोसेंट्रिक डेटम जो है वो वहाँ पर होल अर्थ को रिप्रेजेंट करने वाला बेस्ट फिट इलिप्सॉइड है। तो इसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो कोइंसाइड करता है सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास क्या है हमारे पास, जो जियोइड शेप था, जो एक्चुअल ट्रू शेप है अर्थ का, उसके सेंटर से कोइंसाइड करता है, ठीक है। तो ये जियोसेंट्रिक डेटम हो गया। इसके रेफरेंस में आप जब मेजरमेंट करते हो तो वो जियोसेंट्रिक डेटम के रेफरेंस में मेजरमेंट होती है। दूसरा लोकल जियोडेटिक डेटम है, नाम से पता चला लोकल है, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन के लिए होगा। अब जैसे कि अर्थ ट्रू शेप तो ये है जिसको हम जियोइड कहते हैं, बट किसी पर्टिकुलर रीजन पे हमें ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए। हमें मान लीजिए कि यहाँ की मेजरमेंट नहीं करनी है, हमें इस पोर्शन में मेजरमेंट करनी है, ठीक है, राइट साइड में। तो आपको ऐसा बेस्ट फिट इलिप्सॉइड लेना पड़ेगा जो सबसे ज़्यादा कोइंसाइड करे जियोइड के साथ, ठीक है। भले ही वो लेफ्ट साइड में ना करे बट राइट साइड में कोइंसाइड करना चाहिए, जिससे कि मेजरमेंट की एक्यूरेसी इंक्रीज हो। तो ये जो लोकल जियोडेटिक डेटम होगा, इसके रेफरेंस में अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो लोकल जियोडेटिक डेटम होता है, ठीक है। तो ये जो इलिप्सॉइड है जो लोकल पार्ट को ही हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो हमारे पास राइट साइड ज़्यादा रहेगा, क्योंकि राइट साइड ही हमारे पास ज़्यादा कोइंसाइड कर रहा है। और जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो तो अपनी ट्रू पोजीशन पे रहेगा, जो कि एक्चुअल सेंटर पॉइंट है जियोइड सरफेस का, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना, सिंपल सी चीज़ है कि लोकल का मतलब है एक पोर्शन के लिए और जियोसेंट्रिक का मतलब है पूरे होल अर्थ के लिए। तो सेंटर ऑफ द इलिप्सॉइड इज ऑफन लोकेटेड अवे फ्रॉम द अर्थ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अर्थ का तो सेंटर ऑफ मास फिक्स है हमारे पास, चाहे इस केस में हो चाहे इस केस में हो। बट जो हम बेस्ट फिट इलिप्सॉइड ले रहे हैं, अगर एज ए होल अर्थ ले रहे हैं हमारे पास, तो वो कोइंसाइड कर जाएगा, जिसको हम जियोसेंट्रिक डेटम कहते हैं। अगर एक पोर्शन ऑफ अर्थ के लिए ले रहे हैं तो हमारे पास वो कोइंसाइड नहीं करेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास तो अपनी पोजीशन पर रहेगा। तो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास रहता है सेंटर ऑफ इलिप्सॉइड, ठीक है। देयर बाय प्रोवाइडिंग ए पुअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ एज ए होल। होल को ये बेटर रिप्रेजेंट नहीं करता, ये वहाँ पे एक रीजन को, पर्टिकुलर रीजन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, नाम से भी आप जा सकते हो। तो ये लोकल जियोडेटिक डेटम हो गया, ये यहाँ पर जियोसेंट्रिक डेटम हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आज के लेक्चर में था, जिसमें हमने डेटम का कॉन्सेप्ट देखा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम और भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ऑर्थोमेट्रिक हाइट देखेंगे, एलिप्सॉइडल हाइट देखेंगे, और जियोइड एंडुलेशन या जियोइड सेपरेशन के बारे में देखेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है उसको समझेंगे। फॉर्मूले से पहले हम डायग्राम से समझेंगे, मीन सी लेवल से जो हम कैलकुलेट करते हैं या जियोइड सरफेस से करते हैं ऑर्थोमेट्रिक हाइट,
उसके बाद इलिप्सॉइड सरफेस से हम जो मेजरमेंट करते हैं वो इलिप्सॉइडल हाइट, उनके बीच का जो डिफरेंस रहता है उसको इंजीनियर्ड सेपरेशन। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, वो सारा कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज का भी लेक्चर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। डेटम के बारे में हमने समझा, जियोसेंट्रिक हो चाहे लोकल हो, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, उससे पहले हमने इलिप्सॉइड जो WGS 84 है उससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, आपको उसकी थ्योरी सारी समझनी है, जो कि हमने इस, जो कि यूनिवर्सल है हमारे पास, ठीक है, और बेस्ट इलिप्सॉइड है फॉर द एंटायर अर्थ, मतलब होल अर्थ के लिए, किसी पार्टिकुलर रीजन के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसका ज़्यादा यूज किया जाता है WGS 84 को। इलिप्सॉइड का कौन सा मेटल मॉडल जो है वो कौन से पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेस्ट रेफरेंस इलिप्सॉइड कौन सा है वो चीज़ हमने देखी, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलिप्सॉइड मॉडल होते हैं। उससे पहले जो हमने स्टार्टिंग में देखा वो जियोइड, स्फीयर और इलिप्सॉइड कब मानते हैं अर्थ सरफेस को, किसके लिए, कितना हमारे पास उसको एज्यूम किया जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, और नेक्स्ट वाला उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप हमारे साथ व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।